हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषित पदार्थों के रोग। यानी प्रदूषित पदार्थ हैं उनसे होने वाले जो डिजीज़ हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मैं आज आपके लिए बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का हमारी वीडियो में 50+ जो क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो से अंत तक बने रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदूषित पदार्थ उनके रोग है वो अपन देखते हैं। पहला जो प्रदूषित पदार्थ दिया है वो है पारा। पारा है, उसके कारण कौन सा रोग होता है? मिनामाटा रोग होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पारा है उसके कारण मिनामाटा रोग होता है। दूसरा है फ्लोराइड। क्या है? फ्लोराइड। फ्लोराइड है, उसके कारण दो डिजीज होती है। एक तो होती है फ्लोरोसिस, दूसरा होता है नोकनी सिंड्रोम। क्या है? नोकनी सिंड्रोम। दो डिजीज होती है। तीसरा क्या है? कैडमियम। कैडमियम होता है, उसका फॉर्मूला होता है CD। कैडमियम के कारण इटाई डिजीज है वो होने की संभावना रहती है पूरी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में इटाई है उसको डिटेल में भी बताया था। इटाई है वो कैडमियम के कारण होने वाली डिजीज है। इसके अलावा 4 नंबर है आर्सेनिक के प्रदूषण से रोग। 4 नंबर क्या है? आर्सेनिक है, उनके जो प्रदूषण है उनसे होने वाले रोग हैं। तो आर्सेनिक है, उनके कारण कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि आर्सेनिक से होने वाले डिजीज कौन सा है, तो आपको बताना है ब्लैक फुट रोग है, वो आर्सेनिक के कारण होता है। नेक्स्ट है नाइट्रेट। 5 नंबर हमारा क्या है? नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट और फाइनल हमारा क्या है? सिलिका। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है सिलिका फॉर्मूला होता है SiO2। सिलिका है, उससे क्या है? सिलिकोसिस डिजीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रहती है। ये आपके सामने जो डिजीज दिए हुए हैं, ये प्रमुख जो प्रदूषित पदार्थ दिए हुए हैं, प्रमुख प्रदूषित पदार्थ हैं और उनसे होने वाली जो बीमारी है वो दी हुई है। नेक्स्ट हमारा डिजीज है अस्थमा। अस्थमा है, इसे दमा भी कहते हैं। अस्थमा का एक नाम और क्या होता है? दमा होता है। ठीक है। धूल के कण वाहनों के धुएं से एलर्जी के कारण, क्या धूल के कण और वाहनों के धुएं में एलर्जी के कारण क्या होता है? श्वसनिका में सूजन आ जाती है। श्वसनिका है, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे श्वास लेने में क्या है? तकलीफ होती है। इसके अलावा रात के समय में ज़्यादा खांसी आती है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, ये बीमारी ज़्यादातर क्या है जो वृद्ध व्यक्ति है उनमें देखी जाती है। अस्थमा और दमा है, उसमें क्या है? श्वास लेने में तकलीफ होती है और रात के समय में ज़्यादा खांसी आती है। यानी रात के समय में खांसी है वो ज़्यादा आती है, तो वो व्यक्ति है अस्थमा या दमा से पीड़ित होता है। इसके अलावा उसका उपचार है वो क्या है? ब्रोंकियो डायलेटर। इसका उपचार क्या है? ब्रोंकियो जो डायलेटर है वो इसका उपचार है। ठीक है। अस्थमा और जो दमा है उसका उपचार क्या है? ब्रोंकियो डायलेटर है, इसका उपचार है। नेक्स्ट हमारा डिजीज क्या है? इन्फाइसीमा। कौन सा है? इन्फाइसीमा। अत्यधिक स्मोकिंग के कारण फेफड़ों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार स्मोक कर रहा है, अगर कोई स्मोक कर रहा है, तो अत्यधिक स्मोकिंग के कारण क्या है? कोशिकाएं हैं फेफड़ों की वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और लगातार खांसी चलती है। पहला जो क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो क्या है? हिरण की जो सबसे बड़ी आंखें होती है। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक योगदान है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है विद्युत उद्योग है, उसमें क्या है? अभ्रक को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि विद्युत प्रेस है उसका आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? क्या है? हेनरी सिले ने। किसने किया था? हेनरी सिले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? क्या कारण होता है कि प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर है उसके अंदर दाब अधिक होता है, जिसके कारण खाना है वो जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक क्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो आपको बताना है ये नियम क्या है? तीसरा नियम है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व है वो क्या है? गंधक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों 9 नंबर, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है। आपने देखा होगा कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो उसमें लाल ज्यादा प्रतीत होता है, तो उसका कारण क्या है? लाल रंग का जो प्रकिरण है वो सबसे कम होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकलर ने। किसने की थी? हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आपको बतानी है कि उनके बीच में प्रतिबिंब जो बनते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 5 होगी। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो आपको बताना है विशिष्ट जो गुरुत्वाकर्षण होती है उसकी इकाई समान होती है, इकाई की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता है? वह प्रतीत होता है। आपको बताना है कि 8 जो मीटर है वो प्रति सेकंड है वो आता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों, 15 नंबर, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण होता है? इन कार और जो ट्रक होते हैं इनमें जो ड्राइवर है उसके बगल में कौन सा जो दर्पण होता है आपको बताना है उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान के जो जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है इस्पात है उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। इस्पात होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए हुए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ देता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग जो स्टूल का कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। क्या है? स्टूल का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, आपको सपोज दैट करना है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो नहीं देगी, क्योंकि बीच में क्या है? निर्वात है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण प्लाइन वेग उसके कारण चंद्रमा उस पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या है? 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? 2% आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? किस कारण संभव है? अनुनाद के कारण संभव है। किस कारण संभव है? ये सब अनुनाद के कारण ही ये सब संभव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को किससे ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। दिन क्या होगा? 12 घंटे का दिन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यानी अपने जो कोई पिंड है कोई पत्थर ले लिया और उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग, इस वेग से अगर फेंक दिया जाए तो वो पिंड वापस लौट कर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना पड़ता है? तो वो क्या है? स्प्रिंग घड़ी। एक स्प्रिंग घड़ी होती है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, स्प्रिंग घड़ी है उसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या है? 2% घट जाएगा। जो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वाकर्षण जी है वो क्या है? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। 32 नंबर के दोस्तों, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालकता का। क्या होना चाहिए? उच्च विशिष्ट जो उष्मा है और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या है? झरने से जो ऊंचाई से गिरता है उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या है? बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन 0 डिग्री होता है। क्या है? 0 डिग्री होता है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में की गई? तो ग्रीक भाषा है उसमें बोटनी शब्द की उत्पत्ति की गई। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, क्यूरी किसकी लंबाई का मात्रक है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता है उसका जो इकाई मात्रक है, इस इकाई का नाम क्या है? वो क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या बढ़ जाएगा? कमरे का तापमान क्या है? बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होती है उसका अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो नॉर्मल बात है, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड जो पेंडुलम उसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, प्राध्वनि विमानों की चाल होती है। प्राध्वनि विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्राध्वनि विमानों की चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भूस्त्री उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताना है 36,000 किलोमीटर। क्या है? 36,000 किलोमीटर है वो दूरी है, ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? वो क्या है? हिप्पोक्रेटस है उसकी शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? तो इंजन को ठंडा करने का। कार में जो रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्या दूरदृष्टि दोष से अगर व्यक्ति को पीड़ित है तो उसमें क्या निकट से जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ जाता है, बड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा होता है तो वो लेंस अवतल लेंस होता है। तारे में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण तारे है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन होता है, उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। शुद्ध जल में से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? वो क्या होगी? गहराई 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। रडार होती है RADAR है उसकी जो प्रणाली है वो क्या है? रेडियो तरंगों का परावर्तन उस पर आधारित होती है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात कीजिए।
न्यूटन है उनके जो नियम है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो से अंत तक बने रहने धन्यवाद। आपका दिन